अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक आचार्य गुरुजनों का इस अंक में हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में हम संत वाणी को प्रस्तुत कर रहे हैं और संत सदैव जगाते ही रहते हैं। ये जीव जो मेरा 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 इस स्वप्न लोक में खोया रहता है, उसे झिझोड़ते रहते हैं, जगाते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जीव का परम कल्याण किस में है। जीव को नरतन में मिला है। चारों खानियों में सर्वश्रेष्ठ नरतन लेकर आया हुआ ये जीव फिर मेरा मेरा आहार निद्रा भय मैथुन मान सम्मान, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, सुख दुख मान अपमान, इस झमेले में पड़कर अपना संपूर्ण जीवन खो देता है और अंत में इसके हाथ में केवल 2 मुट्ठी राख ही रहती है। और वो जो कर्म फल का जो गठोड़ा है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं, वो लेकर ये जीव फिर आगे की यात्रा पर निकल जाता है। मित्रों, हमको जगाने वाले संतों का महिमा कितना गाएं और उनको कितना साधुवाद दे और उनका कितना आभार व्यक्त करें, यहाँ वाणी स्थगित हो जाती है। और ऐसे ही 2 पदों का आज यहाँ हम यानी संक्षिप्त में विचार करेंगे और ये दोनों पद अत्यंत अनुभवी और सामान्य वर्ग से आए हुए महान संतों के हैं। सर्वप्रथम हम कबीरदास जी का एक पद समझेंगे। समझ धर्मना समझ धर्मना, कोई नहीं अपना कोई नहीं अपना। समझ धर्मना कोई नहीं अपना कोई नहीं अपना। पंच प्राण जब निरसन लागा, पंच प्राण जब निकसन लागा, घर से धरत अंगना, घर से धरत अंगना। समझ धर्मना कोई नहीं अपना कोई नहीं अपना। माँ बाप अफसोस करत है, माँ बाप अफसोस करत है। मुख दिया ढकना, मुख दिया ढकना। समझ धर्मना कोई नहीं अपना कोई नहीं अपना। महल माड़ा और कुटुंब कबीला, महल माड़ा और कुटुंब कबीला। सब संपत सपना, सब संपत सपना। समझ धर्मना कोई नहीं अपना कोई नहीं अपना। समझ धर्मना कोई नहीं अपना कोई नहीं अपना। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। हरि के चरण चित रखना, हरि के चरण चित रखना। समझ धर्मना कोई नहीं अपना कोई नहीं अपना। समझ धर्मना कोई नहीं अपना कोई नहीं अपना। काम काम सब कोई कहे, काम काम सब कोई कहे। काम न चिन्हे कोय, जेती मन की कल्पना। काम कहावे सोए, काम काम सब कोई कहे। काम न चिन्हे कोय, जेती मन की कल्पना। काम कहावे सोए। यह कबीरदास जी का पद हमने समझा पढ़ा। ये अत्यंत सरल शब्दों में संत कबीर जी हमें जगाते हैं कि हे मन तू समझ धर, समझदार हो,
कोई नहीं है अपना जिसे तू अपना मान रहा है। जो तुझे जन्म के बाद प्राप्त हुआ है वो मृत्यु से पहले छीन जाएगा। जाग हे जीव जाग। पंच प्राण जब निरसन लागा, जब ये पंच प्राण, प्राण व्यान उदान समान और अपान, यह पंच प्राण इस शरीर में कार्य कर रहे हैं और वो जब निकलने लगते हैं, निकल जाते हैं, तब घर से धरत अंगना, घर से जिसे तू मेरा मेरा कह रहा था ना, वही लोग तुझे घर से निकालकर आंगन में रख देते हैं। उस प्रेत को आंगन में रख देते हैं, उस शव को। माँ बाप अफसोस करत है, माँ बाप बहुत अफसोस करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, इसलिए माँ बाप बहुत अफसोस करते हैं। लेकिन मुख दिया ढकना, मुख ढाक देते हैं, देखना भी नहीं चाहते क्योंकि वो जानते हैं अब इसमें कुछ भी नहीं है, न ये किसी यानी काम का है, न अब ये हमारा रहा है। पर यानी पंछी तो पिंजरा छोड़कर भाग गया, निकल गया। महल माड़ा और कुटुंब कबीला, संपूर्ण जीवन हम महल और ये अनेक प्रकार के विशाल प्रासाद बनाने में खर्च कर देते हैं और कुटुंब कबीला जमा करते हैं। ये मेरे है, वो मेरे है, वो मेरे है, वो मेरे है, इस तरह हम सब जमा ही करते जाते हैं। सब संपत्त सपना, और एक समय ऐसा आता है कि ये सारी संपत्ति सपने की तरह धरी की धरी रह जाते हैं और हम उस संपत्ति को छोड़कर निकल जाते हैं। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, हरि के चरण चित्त रखना, यह विश्वरूप ही परमात्मा है और उसकी सेवा करने में ही अपना चित्त रखना चाहिए। ये कहते हैं श्री संत कबीरदास जी महाराज। और कहते हैं कि काम काम सब कोई कहे, काम 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 सब कोई कहे, काम न चीन्हे कोई, काम कहते किसे हैं वो कोई नहीं जानता। और जेती मन की कल्पना, ये मन की कल्पना जहाँ तक जाती है, काम कहावे सोए। कितनी सरल और संक्षिप्त व्याख्या कबीरदास जी प्रस्तुत करते हैं कि काम काम तो सभी कहते हैं, काम से बचो, काम क्रोध लोभ ये नरक द्वार है, इनका यानी आश्रय मत लो, ये सभी कहते हैं, लेकिन कोई काम क्या है ये नहीं जानता। और जेती मन की कल्पना, ये मन की जितनी कल्पना है वो सब काम ही है। आइए अब इसके अनंतर एक और पद जो संत लतीफ शाह इनका है। बाजार गिर देख नहीं उमजता गावदी, आखया हो के दुनिया अंधी, आखया हो के दुनिया अंधी। बाजार गिर देख नहीं समझता गावदी, बाजार गिर देख नहीं उमजता गावदी, आखया हो के दुनिया अंधी, आखया हो के दुनिया अंधी। अजब अजब हूँ इस तन का, अजब अजब हूँ इस तन का, घड़ी पहर खेल है नहीं गारुड़ का, घड़ी पहर है खेल नहीं गारुड़ का। राजा और रंक एक रहा सबकी, राजा और रंक एक रहा सबकी, मट्टी हो जाए घड़ी पलक तन की, मट्टी हो जाए घड़ी पलक तन की। कहे लतीफ शाह गुरु मिला जब हमको, कहे लतीफ शाह गुरु मिला जब हमको, संसार झूठा गारुड़ हो गया तब को, संसार झूठा गारुड़ हो गया तब को। बाजार गिर देख नहीं
उमजता गावदी, आखियाँ हो के दुनिया अंधी, आखियाँ हो के दुनिया अंधी। अरे बाजार गिर यानी अपना यानी जिसे कहते हैं कि कल्पनाओं का संसार सजाने वाला। एक बाजार में जैसे व्यापारी अपने सामान को सजा लेता है, उस तरह सजाए हुए बाजार गिर देख नहीं उमजता गाउंदी। अरे इस बाजार को सजाने वाले गाउंदी, एक गवार देख नहीं उमजता है अभी भी, आँखें होकर दुनिया अंधी। आंखें हैं लेकिन दुनिया अंधी है। वो जानती ही नहीं कि ये शरीर क्षणभंगुर है। इस शरीर को मेरा मेरा कहकर इस शरीर के लिए जो भी हम कुछ सजावट कर लेते हैं ना, ये अंत समय में सब छोड़कर निकल जाना होता है। ये गंवार नहीं समझता। अजब अजब हूँ इस तन का, घड़ी पहर खेल है नहीं गारुड़ का। गारुड़ जो सपेरे होते हैं, जो जादूगर होते हैं, उनका खेल घड़ी पहर का होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। और ये समझना चाहिए उसी तरह इस तन का भी है। ये सीमित समय के लिए मिला है। इसके मर्म को, इसके लक्ष्य को प्राप्त करना यही इस जीवन का ध्येय है। राजा और रंक एक रहा सबकी, राजा हो चाहे रंक हो, सबको सबकी एक ही राह है। कौन सी? मिट्टी हो जाए घड़ी पलक तन की। ये घड़ी पलक में ये राजा और रंक एक राह सबकी, मिट्टी हो जाए घड़ी पलक तन की। राजा और रंक इन दोनों की सबकी एक ही राह है। घड़ी पलक क्षण में मिट्टी हो जाती है इस तन की। इसलिए जब तक ये तन है तभी तक विवेक का विचार कर लेना चाहिए। ये यहाँ लतीफ़ शाह कह रहे हैं और कहते हैं, कहे लतीफ़ शाह गुरु मिला जब हमको, संसार झूठा गारुड़ हो गया तब को। जब हमें, लतीफ़ शाह कहते हैं कि जब हमें गुरु मिल गए तब ये सारा हमने इकट्ठा किया हुआ ये संसार जो सतत परिवर्तनशील है, ये झूठा गारुड़, जैसे जादूगर झूठे को सच करके दिखाता है और झूठे को सच साबित करता रहता है, उसी तरह ये सारा संसार झूठा गारुड़ हो गया तब को। और तभी हमने इस क्षणभंगुर नर्तन का महत्व जाना और अपने सभी यानी साधनों के साथ उस विश्वरूप परमात्मा को जानने में इस नर्तन का उपयोग किया। और इस नर्तन का उपयोग करके हम अपने जीवन को सार्थक कर सके, यह लतीफ़ शाह इस पद में कह रहे हैं। तो इस तरह हमने वैराग्य इस विषय पर संतवाणी का आनंद लिया। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।